मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों से यौन उत्पीड़न की कराने वाले आशुतोष महाराज पर रविवार को चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद वह प्रयागराज पहुंचे और जनता टीवी से बात करते हुए आशुतोष महाराज ने बताया, मैं रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहा था। फर्स्ट एक्ट कोच में बैठा था। रास्ते में सिराथू रेलवे स्टेशन के पास सुबह करीब 5 बजे टॉयलेट के लिए उठा। बाहर गेट पर एक आदमी खड़ा था। आगे बढ़ा तो उसने पीछे से हमला कर दिया। धारदार हथियार से उसने मेरी नाक काटने की कोशिश की। चेहरे और हाथ पर कई वार किए। गंभीर चोटें आईं, काफी खून बहा। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर लिया। वहीं से जीआरपी को फोन करके घटना की जानकारी दी। उन्होंने हमले के पीछे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल जीआरपी ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सुरक्षा पाने और मीडिया का ध्यान पाने के लिए ये सब खुद किया है, जिस पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह उनके शिष्यों की करतूत है और मेरे द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है, मेरा निवेदन है सरकार से और पुलिस से कि वह सुरक्षित कोर्ट तक पहुंचा दे और अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा निकली जा रही यात्रा की निगरानी की जाए, जिससे कि यह किसी दूसरे राज्य में न जा सके, जिससे कि उसकी गिरफ्तारी होने में परेशानी हो। चले तो हमें गाजियाबाद में भी शक हुआ था कि ये पीछा कर रहा है कोई, लग रहा था अब, क्योंकि हमला करने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि हमने इसको वहाँ भी देखा था। तो पुलिस जांच में कर रहे हैं और सीसी कैमरे वगैरह सब निकल जाएंगे। सुबह जब हम सोच के लिए जा रहे थे, लगभग 5 बजे की घटना है ये, तो हम अंदर बाथरूम में घुसना चाहे थे तो वहीं गैलरी में ना वहीं खड़े थे वो बैग लेके लड़का एक, उसने हमें पीछे से पकड़ लिया और हमें धारदार हथियार से हमला कर दिया हमारे ऊपर। हमने बहुत हाथापाई हमने भी किया है, जितना भगवान का आशीर्वाद हुआ हम पे। हमने खड़ाऊ भी मारी है उसको अपने पैर की, और हम बाथरूम में घुस गए फिर, और हमने उसका चक्कू भी छीना तो हमारे हाथ में को ऐसे चक्कू भी निकल गया है। और जो भी क्या हो जाए ये साक्ष्य न दे पाए न्यायालय में, और वो चाहता है, उसने 21,000 रुपये का 21 लाख का इनाम क्यों घोषित कराया अपने शिष्य से। यदि इतने बड़े वो बता रहे हैं, आज बयान दे रहे हैं, मुझे किसी ने बताया कि वो कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं हमले की। अरे भाई, निंदा कर रहे हो उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं, परंतु ये बात तो बताओ आप उस दिन तो कह रहे थे दिनेश शर्मा आ रहा है कि वो, मैं तो शुरू से मीडिया में रहता हूं, बताओ जन्मभूमि का पक्षकार हूं, मेरे क्या नहीं छपती होगी, मुझे मीडिया में आना होगा तो। अरे इतने ऐसे गंदे काम के लिए मीडिया में आएंगे हम शर्म आ गए हमें, बोलते बोलते कुकर्म कर लिया। क्या हमें अपने मुँह से बात कहते वक्त शोभा देती है? लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, पर बताना पड़ता है सनातन की रक्षा कराने के लिए। ऐसे भ्रष्ट संत को हम किसी भी कीमत पे अब कानून के हाथों से नहीं छोड़ने देंगे, हम कानून तक जाएंगे, इसकी सारी बातें बताएंगे। इसकी कहीं शिकायत करी, कहीं मामला? हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई जी इनके खिलाफ, जीआरपी थाने में हुई है जी। क्या अब आगे हो गया? अब तो इनकी गिरफ्तारियाँ करा दो आप, जिन्होंने हमला किया है। बस हम तो यही चाहते हैं, हमें न्याय दे दो, गिरफ्तारी होनी चाहिए। माननीय हमारे सरकार से भी और पुलिस से भी मेरी मांग है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरा साक्ष्य किसी भी तरह से माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचवा दो। जब मेरा न्यायालय ने देखा, जिला न्यायालय पक्षों ने तो एफआईआर के दर्ज किया, पेन ड्राइव भी देखा, तो अब माननीय उच्च न्यायालय में मैं इन पर्सन में उपस्थित नहीं हुआ, एक पक्ष से ऑर्डर हो गया, तो मुझे सुना चाहना चाहिए, मेरा साक्ष्य वहाँ तक किसी तरह जाना चाहिए। तो उसके बाद जो निर्णय होगा माननीय न्यायालय कर दे, पर मेरा सच्चाई तो वहाँ चली जाए, पेन ड्राइव चली जाए मेरी। तो ये भी क्यों प्रभावित करेंगे जी? आप तो मेरे भटकू को धमका रहे हो, उसी जिलों में जा रहे हो आप यात्रा लेकर, दबाव बना रहे हो वहाँ पर, वहाँ के लोग इतने लोगों को लेकर जा, डर गए मेरे भटुक। आप बताइए स्थान क्यों छोड़ा आपने? आप जाँच ही नहीं करा पा रहे, आप भाग जाएंगे वहीं से, दिल्ली चले जाएंगे, अभी देख लेना आप। भारतीय नागरिक ने ईरान से वीडियो किया जारी, बताया कि स्थिति वहां समान है, बाजार दुकान खुली है, भले ही जंग जारी है, और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी कंट्री में अगर आपको देखना है जंग के जमाने में हालत क्या है, कंट्री में प्रॉब्लम है नहीं है, ये देखें आपके सामने एक पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप में अगर आप देखेंगे तो आपको रश नहीं दिख रहा है। आप देखें एक बंदा खड़ा हुआ है और यहाँ पर देखें इस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं, चीजें नॉर्मल हैं। सामने आप पीछे देखें दुकान खुली हुई है,
तो जंग के अंदर आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि यहाँ कोई पैनिक नहीं है। जैसे वो बता रहे हैं कि बहुत पैनिक है ईरान के अंदर, नहीं, कोई पैनिक नहीं है, जिंदगी है, नॉर्मल है, जंग है, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, हुसैन वाले हैं। इल्तिमास दुआ। प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर एंटी क्राइम एंटी करप्शन संगठन की ओर से महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किन्न अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी मौजूद रहीं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपने अधिकारों के लिए आगे आने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये कार्यक्रम रखा गया था। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे एंटी क्राइम एंटी करप्शन टीम को मैं साधुवाद कहती हूँ। आप लोग ने इतना अच्छे से कार्यक्रम को रखा और इतना अच्छे से कार्यक्रम कर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, महिलाओं के लिए तो हर दिन दिवस रहता है। महिला के बिना, माताएं के बिना, बहनों के बिना तो कोई भी दिन पूर्ण नहीं होता है। मगर आज विशेष तौर से हम लोग इस दिन को मनाने के, सेलिब्रेट करने का दिन है। तो मैं यही कहूँगी कि महिलाओं, चाहे बेटी हो, चाहे आप अपना बीबी हो, चाहे आपका बहन हो, चाहे आपके माँ हो, उनको एक अवसर दीजिए समाज में। महिला अबला नहीं, नारी सबला है। तो नारी को एक अवसर का जरूरत, अवसर के तलाश है। आप अवसर देंगे, नारी को भी शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे अपने बेटिया को। जरूर जितना आपके बेटा समाज के लिए योगदान दे सकते हैं, उतना आपकी बेटियां भी समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर सकती हैं। तो आप अवसर दीजिए, शिक्षित करिए अपनी बेटिया को। कि हर क्षेत्र में महिला हमेशा ही आगे थी, है, रहेंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन बेटिया को, मैं सभी को, जितने भी हमारे जो बेटियां IAS PCS जो उत्तीर्ण करे हैं, उन सभी को मैं दिल से आभार और दिल से धन्यवाद देती हूं और दिल से बधाई देती हूं। टीम इंडिया ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इंडिया के मैच जीतते ही पूरे यूपी के प्रयागराज में जमकर आतिशबाजी की गई। प्रयागराज के कई इलाके, जीरो रोड, लोकनाथ में तो दिवाली मनाई गई। प्रयागराज में फैंस ने तिरंगा लहराकर जश्न मनाया, साथ ही डांस भी किया। पूरे मैच के दौरान फैंस का जोश हाई रहा। क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सड़क किनारे प्रोजेक्टर और LED पर मैच दिखाया गया। वहीं पूर्वांचल में मैच के दौरान बिजली न काटने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में कहा गया था कि मैच के दौरान कहीं भी बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, जिससे लोग बिना किसी परेशानी के मैच देख सकें। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से खाड़ी देशों से गैस तेल की सप्लाई पर असर दिखने लगा है। करीब 11 महीने बाद घरेलू LPG गैस सिलेंडर की रीफिलिंग 60 रुपये महंगी हो गई है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये से अधिक महंगा हो गया है। आम जनता को महंगाई से राहत मिलने के बजाय एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस 14.2 किग्रा और कमर्शियल गैस 19 किग्रा के सिलेंडरों की कीमतों में शनिवार सुबह भारी बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें शनिवार की सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के रसोई बजट के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अब तक घरेलू रसोई गैस का 14.2 किलो वाला सिलेंडर 905 रुपये में मिल रहा था, जिसकी कीमत में 60 रुपये का सीधा इजाफा किया गया है। अब उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर के लिए 965 रुपये चुकाने होंगे। वहीं महिलाओं का कहना है कि अभी युद्ध चल रहा है, मगर इसका सीधा असर हमारी रसोई पर पड़ रहा है। जल्दी यह युद्ध को समाप्त होना चाहिए, वरना अभी गैस के दाम बढ़े हैं, आगे पेट्रोल भी दाम बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम बिना गाड़ी के नहीं होता है। और अगर पेट्रोल और गैस के दाम इसी तरह से बढ़ेंगे, आगे घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। व्यापारिक इस्तेमाल वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है। इसकी पुरानी कीमत 1891 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 2005 रुपये और 50 पैसे कर दिया गया है। यानी एक सिलेंडर पर 114 रुपये और 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर बाहर खाना खाने और मिठाई नाश्ते की दुकानों पर पड़ेगा, जिससे आम आदमी की थाली और महंगी होने के आसार हैं। वॉक थ्रू आ जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ तो हमारे किचन से ही शुरू होता है और पूरा मतलब कि सब कुछ ही बिगड़ जाएगा। महंगी हो गई, सब चीज़ परेशानियां हो गई। औरतों की तो ज़्यादा तक से परेशानी हो गई, क्योंकि उनको गैस पे खाना नहीं तो कहेंगे कहीं से लकड़ी लाओ उसको बनाओ, ये कहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं को दिक्कत है। हर दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको बहुत समस्त शुभकामनाएं। ये सवाल महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं का जीवन रसोई से में जुड़ा हुआ है।
और सबसे बड़ी बात है अभी बजट में आपने जो भी बढ़ाया किया वो तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में जब दाम किसी चीज़ के बढ़ जाते हैं तो हम लोग को सबको दिक्कत होती है, क्योंकि एक हम लोग बजट बना लेते हैं किसमें कितना खर्च करेंगे, तो इसमें हम लोग को तो दिक्कत होगी। फिर समय के अनुकूल हमें समझना होगा बात को कि ये जो अब ये खाड़ी युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल का चल रहा है, कहीं भी लड़ाई हो हमें उस पर असर होता है, इसलिए हम कहते हैं लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि हम भारतवासी हैं, वसुदेव कुटुंब की कामना रखते हैं, ईश्वर सबको सुख शांति समृद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सब लोग प्रेम से रहे, मिलजुल के रहे। अभी तो सिर्फ हम सुन रहे हैं कि ये गैस का है, आगे भी समस्याएं कई तरह की आएंगी, पर्यावरण की समस्या आएगी, सबसे बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ों को लेकर और गैस का होना चाहिए। लड़ाई तो लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई यहाँ हो रही है वो हम सबको दिक्कत है, कोई एक आदमी तो है नहीं, सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि लड़ाई ना ही हो, सब में प्रेम भाव रहे और महंगाई ही कम। प्रयागराज के पटाखा कारोबारी कादिर के सहयोगी आदिल वसी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। शाहगंज थाने की पुलिस ने आदिल वसी के घर की कुर्की की कार्रवाई। आदिल वसी के घर में रखे सामान को पुलिस ने जब्त किया। करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहा है आदिल वसी। पुलिस ने आदिल वसी की गिरफ्तारी पर घोषित किए हैं 25,000 का इनाम। रकम दुगुना करने का लालच देकर 100 करोड़ की ठगी का आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने अब कोर्ट की अनुमति से उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।